हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, मैं यहां आप सबके लिए एक बार फिर से जो खोटा पुस्तक है सोंध माटी, उसका चैप्टर नंबर 6 लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है दो पहला जोंधरा। यहाँ पे देख लीजिए, जोंधरा का मतलब होता है मकई। ठीक है, जोंधरा का मतलब होता है मकई। तो यदि अभी अब तक आपने सोंध पुस्तक जो खोरठा का है, जेएसएससी सीजीएल का सोंध माटी नाम है दोस्तों। ठीक है, तो सोंध माटी पुस्तक का नाम है। और इसका अभी तक आपने अगर 5 चैप्टर नहीं देखा है, या फिर इसके पहले जो छाहर पुस्तक का जो 10 कहानियां है, अगर उसको आपने नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे सोंध माटी जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो पहला जोंधरा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो पुस्तक का नाम है सोंध माटी। लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। अगर आपने इनका लेखक परिचय नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, खोटा लेखक परिचय में प्रोफेसर विनोद कुमार का। कहानी का नाम है दो पहला जोंधरा। इसके मुख्य पात्र जो है इस कहानी के कौन है? तो किसना। देखिए दोस्तों, किसना जो है वो एक बच्चा है। ठीक है, किसना जो है एक बच्चा है। ठीक है, दूध मुहा बच्चा है जो अभी भी दूध पी रहा है अपनी माँ का। तो इस बच्चे की एक कहानी दिखाई गई है। इस कहानी में दिखाया गया है दोस्तों एक मेहनत कश जो समुदाय है, और उसकी गरीबी दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में क्या होता है? देखिए दोस्तों, यह कहानी जो है वो मैंने आपको बताया कि यह कहानी खोटा पुस्तक इस सोंध माटी का चैप्टर नंबर 6 है, जो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया हुआ कहानी का नाम दो पहला जोंधरा है। जोंधरा मैंने वैसे आप लोग बता दिया दोस्तों कि मकई के दाने होते हैं। ठीक है, जोंधरा जिसको कहते हैं, जो कि हमें मार्मिक और सीख देता है। इसमें गरीब लोग जो कि महली, दोस्तों यहाँ महली हो गया, महली जाति का होगा। ठीक ना, ये लोग महली जाति का है, महली जाति का है, उसका आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है। ये जो परिवार है महली जाति का, ठीक है, तो ये क्या है? ये लोग बांस के कारीगर हैं। ये लोग सूप दौरा बनाते हैं। जो किसना है, किसना तो बच्चा है, तो उसके माँ बाप के वो कैसा परिवार से है? तो महली परिवार से है। यानी जो उसके माँ बाप हैं वो क्या करते हैं? तो बांस का सूप दौरा बना के बेचते हैं और उसी से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो उन्हीं का आर्थिक दशा का क्या किया गया है इस कहानी में? दो पहला जोंधरा जो कहानी का नाम है, उसमें इनके मार्मिक जीवन का, इनके आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है। और इसमें एक डॉक्टर साहब का भी क्या किया गया, वर्णन किया गया इस कहानी में, कि कैसे वो क्या करते हैं, अपने सेवा का भाव है, मतलब वो कैसे अपनी सेवा दे रहे हैं, इनका भी वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो आइए अब आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कृष्णा है। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कहानी एक बार आपके माइंड में बैठ गया तो फिर आप भूलेंगे नहीं। चलिए कहानी को देखिए। ठीक है, तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है दोस्तों? तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है कृष्णा, जो इस समय दूध मुहा बच्चा है, यानी कि वो अभी भी क्या है, दूध ही पी रहा है, इतना छोटा है। ठीक है, और बीमार है। वह जो बच्चा है वो बीमार है। उसके पिताजी जंगल से बांस काट कर लाते हैं और सूप दौरा बनाकर बेचते हैं। जैसा दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे परिवार से हैं, तो महली है। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसमें किस जाति का वर्णन किया गया है? तो महली जाति का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके माता पिता जो है अपने पेट भरने के लिए क्या करते हैं? बांस के कारीगर हैं, सूप दौरा बुनकर अपने छोटे से परिवार का क्या कर रहे हैं? पेट पाल रहे हैं, उसी से अपना घर परिवार चला रहे हैं। लेकिन किसना कई दिनों से बीमार है। देखिए दो लोग, ये लोग जो हैं सूप दौरा बनाकर बेचते हैं, जंगल जाते हैं, काफी दूर जंगल से क्या होता है, बांस लाने में इनका दिन भर बीत जाता है। फिर बांस का कमानी पत्थर बनाना, दौरा सूप बनाने में इनकी पत्नी भी है, सो इनकी क्या करती है, मदद करती है। यानी कि दिन रात ये लोग जो हैं दोस्तों, ये लोग दिन रात जो है क्या कर रहे हैं, किसना के जो माँ बाबूजी हैं वो दिन रात कठिन मेहनत करके और शुभ दौरा बनाकर किसी तरह बेच करके क्या कर रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, कि इनका जो बच्चा किसना है वो कई दिन से क्या है, बीमार है। इनका बच्चा किसना कई दिन से बीमार है, इसका बुखार नहीं छूट रहा है। जड़ी बूटी झाड़ फूक सब करने के बाद ठीक नहीं हुआ, तब उसे डॉक्टर के घर लेने की, यहाँ पे होगा दोस्तों ले जाने की सोचते हैं। ठीक है, ले जाने की सोचते हैं।
तब वो लोग उसको डॉक्टर के घर ले जाते हैं, ठीक है। मैंने कि आप देखेंगे दोस्तों कि पहले लोग अधिकतर क्या करते हैं, कोई बीमार पड़ जाए या कुछ तकलीफ हो जाए तो सबसे पहले उसका जड़ी बूटी और झाड़ फूक कराया जाता था। लेकिन अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब किसी को भी किसी भी तरह का अगर मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसना बीमार हो जाता है, उसके बुखार बहुत दिन से लगा हुआ था, उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो उसका जड़ी बूटी इलाज होता है, झाड़ फूक होता है और अंततः उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसके माँ बाप सोचता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आगे कहानी में क्या होता है। गांव के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कन्हैया बाबू। ठीक है, इनका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा। गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कन्हैया बाबू। ठीक है, कन्हैया बाबू के लिए सूप दौरा बनाने का हुक्म मिलता है। देखिए, किसना के जो माँ बाबू जी हैं उनको कन्हैया बाबू के द्वारा कहा जाता है कि आप हमारे लिए क्या करें, सूप दौरा बनाएं। कन्हैया बाबू का रुतबा है, कहने का मतलब ये गांव के बड़े आदमी हैं, रईस हैं। इनका गांव में एकदम क्या है, रुतबा है, ठाठ बाट है। उनका हुक्म टालना मुश्किल है, मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं गांव के, मतलब अगर ये कुछ कह दिए तो आपको करना ही पड़ेगा। आप टाल नहीं सकते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, हम इसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अंततः क्या होता है कि इसलिए किसना की बीमारी की हालत में भी किसना के माँ बाप को सूप दौरा बनाना पड़ता है। यानी कन्हैया बाबू के द्वारा जो सूप दौरा बनाने का काम दिया जाता है इन लोगों को, तो इनके बात को तो ये लोग टाल नहीं सकता था, और अपना बेटा बीमार था उसके बाद भी ये लोग क्या किया, सूप, यहाँ पे दौरा होगा दोस्तों, ठीक ना, दौरा, ऐसे दौरा लिखा गया, ठीक ना। सूप दौरा बनाकर सुबह तक तैयार करना पड़ता है, और इनको कीमत कितनी मिलती है, 6 रुपये मिलती है। उस अब ये लोग जब 6 रुपये मिलती है तो ये लोग सोचते हैं कि उससे राशन पानी करें, यानी कि राशन पानी मतलब खाने का व्यवस्था, भोजन, जो खाने के लिए जो भोजन की व्यवस्था होगी वो करें, कि किसना का इलाज करवाएं 6 रुपया से। अंततः दूर दिन में काम आने के लिए घर में जुगा कर, देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सब लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जो है वो धन इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे चीज रखते हैं जो हमें मुसीबत के समय में काम आए। तो दूर दिन यानी आगे के दिन के सोच करके क्या होता है, घर में जुगा कर, यानी कि जो घर में जमा करके जो चीज रखा गया था। 2 पैला, ठीक है दोस्तों, पैला देखिए दोस्तों होता है नापने का। एक क्या होता है, आप गांव घर में देखे होंगे कि पैला से नापा जाता है, एक बर्तन होता है गोलनुमा आकार का, देखिए इस तरह का होता है, ठीक ना, ऐसा उसका मुंह होता है, और इससे लोग नापते हैं। ये ½ kg का या 250 ग्राम का, 1 kg का आता है, जिससे लोग चावल दाल जो अपने घर में रखते हैं नापने के लिए। तो 2 पैला मकई के दाने, ठीक ना, उसकी माँ जो होती है वो 2 पैला मकई के दाने रखी हुई रहती है, कि सावन भादो के लिए रखा हुआ था, मतलब कि सावन भादो के समय में उस तरह से हम लोग बेच पाएंगे कि नहीं, किसी तरह बहुत मुश्किल से, मतलब इन लोग का गुजारा होता था। जो ये लोग बांस का कारीगरी करता था काम और बेचता था, उससे मुश्किल से ये लोग क्या होता है, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाता था। उसी में इसकी माँ थी से 2 पैला मकई के दाने बचा कर रखी थी, कि आने वाले समय में जो सावन भादो का बरसात का समय होगा उसमें क्या होगा, ये मुसीबत में काम देंगे। अगर नहीं बेचेंगे तो कम से कम रहेगा ही, तो क्या होगा, इसी से गुजारा होगा अपना राशन पानी का, इसी को खाए पिएंगे। रखा हुआ था, लेकिन बेचना पड़ता है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो बचा के जोगा के रखे हुए थे इतना दिन से, इसको इसको इन लोगों को बेचना पड़ता है, जो 2 पैला जोंधरा रहता है, ठीक ना, 2 पैला जोंधरा रहता है। और बेचने पर इन लोगों को कितना रुपया मिलता है, 5 रुपया। तो इस सबको आप नोट डाउन करते जाएंगे कि वो लोग जो कन्हैया बाबू को बेचते हैं सूप द्वारा, उससे उनको कितना मिलता है, तो 6 रुपये मिलता है। और जो 2 पैला जोंधरा ये लोग बेचते हैं उससे कितना मिलता है इन लोग को, तो 5 रुपया मिलता है। ये सब आप लिख लीजिएगा। उस पैसे से कृष्णा का ये लोग क्या कराते हैं, इलाज करवाते हैं। देखिए, कृष्णा को डॉक्टर विनय के पास, देखिए यहाँ पे डॉक्टर का नाम है कृष्णा को, ओ दोस्तों यहाँ पे कृष्णा होगा, यहाँ कृष्णा लिखा गया, ठीक ना, क्या होगा, कृष्णा, बच्चे का नाम कृष्णा है। कृष्णा को डॉक्टर विनय के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर विनय उसकी जांच करते हैं और सुई दवा देते हैं और 2 रुपये लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना ले जाया जाता है, डॉक्टर विनय के पास ले जाया जाता है बच्चों को। डॉक्टर विनय जो थे उस बच्चे का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। जो भी इलाज के लिए जो भी दवा सुई जरूरी होता है उसे देते हैं, और फीस के रूप में, अब फीस और दवा के रूप में कितने उससे पैसे ले जाते हैं, तो 2 रुपये ले जाते हैं, मात्र 2 रुपये। 2 रुपये की बात से उसके जो माता पिता हैं सो चौंक जाते हैं। उनको भी लगते रहता है भाई कि बच्चा बीमार है, पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, क्योंकि वो बच्चे के इलाज के लिए अपना जो रखा हुआ था जोगा के 2 पैला जो रहा, वो लोग उसको भी बेच देते हैं ताकि पैसे की कमी ना आए कृष्णा के इलाज में।
लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो मात्र 2 रुपया लिया जाता है। इतना कम रुपया में काम बन गया, ठीक है। तो वो लोग क्या सोचते कहते हैं कि बाप रे, हम लोग सोच रहे थे क्या, और इतना कम रुपया में हम लोग का काम बन गया, मैंने कि दो ही रुपया में कृष्णा का इलाज हो गया। डॉक्टर साहब तो देखिए इन लोग को क्या कहते हैं, अब डरने का बात नहीं है, कृष्णा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर विनय, कि अब बच्चा ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। तो कृष्णा की जो माँ है वो कहती है, डॉक्टर साहब आप लोग एक भगवान हैं, आप लोग एक भगवान हैं। देखिए दोस्तों, एक ऊपर वाला है जो इंसान को बचाता है, नीचे अगर हम किसी तरह से बीमार, चोट या किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो बचाने वाला कौन है, डॉक्टर है। तो उसको भी लोग भगवान ही कहते हैं। तो इसीलिए कृष्णा की माँ भी कहती है कि डॉक्टर साहब आप लोग एक भगवान है, इतना कम, यानी कि इतना कम फीस में इलाज कर दिए, ठीक है। इसीलिए बस वो इतना कम बोलती है और कुछ नहीं बोलती। और फिर कृष्णा क्या होता है, ठीक हो जाता है, उसका इलाज हो गया था, कृष्णा ठीक हो जाता है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कृष्णा के माँ बाप का बचा कर रखा 2 पैला मकई के दाने जो 2 लाख के बराबर साबित होता है। देखिए दोस्तों, वो बचा कर रखे थे कि क्या सावन भादों में हमको काम देगा, अगर हम नहीं बेच पाए सूप दौरा तो पैसा नहीं होगा, तो कम से कम जो हमारा 2 पैला मकई का दाना रखा हुआ है हम उसी से अपना गुजारा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो उसको 5 रुपए में बेचते हैं और वही 2 पैला का मकई उनका 2 लाख रुपया के बराबर साबित होता है, क्योंकि उससे कृष्णा का इलाज हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब परिवार जो अपना क्या होता है, बांस का कारोबार करके अपना भरण पोषण कर रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, किस बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पा रहा है। लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति जो हैं, जिनका नाम क्या है, कन्हैया बाबू, उनका इतना ठाठ बाट है कि अपने बच्चे को बीमार रहते हुए भी वो लोग उनका काम क्या करते हैं, उनके लिए सूप दौरा बनाते हैं और उनको उसको 6 रुपया मिलती है कीमत। लेकिन जो वो लोग बचा के अपना 2 पैला जोंधरा रखे हुए थे वो भी बेच देते हैं अपने बच्चे के लिए। तो दोस्तों, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, ठीक ना। बिना मांगे अगर कोई कुछ आपको दे सकता है तो वो सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं दोस्तों, बाकी किसी से तो उम्मीद ही मत कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, इलाज करवाते हैं और इन लोगों को लगता है कि काफ़ी पैसा खर्चा होगा, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे इलाज के रूप में कितना लेते हैं, 2 रुपये लेते हैं। तो उसी में कृष्णा की माँ कहती है कि वाह डॉक्टर साहब आप तो एक भगवान है और इतना कम। और इसीलिए अंत में लेखक जो है इस कहानी में कहते हैं कि जो कृष्णा की माँ का बचा कर रखा हुआ 2 पैला मकई के दाने जो होते हैं, 2 पैला जोंधरा, वो कितना होता है, 2 लाख के बराबर साबित होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि कहानी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जेएसएससी सीजीएल के और भी वीडियो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।